बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो मॉडल्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए शुड, मस्ट एंड ऑट टू, उनमें से जो शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, जो एक शुड मॉडल वर्ब है, इसका इस्तेमाल हमारे उर्दू सेंटेंसेस में कई जगहों पर होता है। जैसे कि आपने ये शुड वाला, चाहिए वाला एक सेंटेंस कैटेगरी देखी, इसी तरह से जो ये वाली जो आज आप सीखने जा रहे हैं, ये टोटली डिफरेंट आपके पास सेंटेंस वोकैबुलरी आने वाली है। आप इन सेंटेंसेस को आम लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और आपकी जो टॉक होगी दैट विल बी इम्प्रेसिव वाइल यू स्पीक शुड विद दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो हम शुरू करते हैं इस आज के टॉपिक को, जो कि है मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल चाहिए के अलावा किन सेंटेंसेस के साथ होता है, वो देखिए। शुड का इस्तेमाल जैसे आपने मॉडल वर्ब्स में देखा कि शुड के साथ आपने वर्ब का जो इस्तेमाल करना है वो एक ही है, वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने शुड के साथ। और ये जो कैटेगरी के सेंटेंसेस आप करने वाले हैं, ये सेंटेंसेस उर्दू में क्या साइन देते हैं, इन पे ज़रा गौर करना है आपने। उर्दू में क्या साइन होते हैं जहाँ से हमें पता लगेगा कि इन सेंटेंसेस के साथ हमने शुड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, उर्दू सेंटेंसेस ऐसे जिनके आखिर पर नून गुन्ना आए, या वाओ आए, या बड़ी ये आए, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ शुड के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, इनको स्पीकिंग करते वक्त या लिखते वक्त हम मिसअंडरस्टूड करते हैं और इनको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे सेंटेंसेस को मे और कैन के साथ। ठीक, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये सेंटेंसेस तो हम रॉन्गली बोलते और लिखते आ रहे हैं, जबकि उनको इस तरह से शुड के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था, शुड के साथ ट्रांसलेट करना चाहिए था। ये आपको पता लग गया, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपने पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब उर्दू सेंटेंसेस ऐसे जिनके आखिर पर नून गुन्ना, वाओ या बड़ी जे आए। अब कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं इन सेंटेंसेस की, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 1, ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर पर नून गुन्ना आएगा। ये क्वेश्चन सेंटेंस भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी हो सकते हैं, और जो सजेशन भी हो सकती है, लेकिन उनकी वर्डिंग ये होगी। सजेशन में जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, सजेशन में चाहिए ही नहीं होता कि सिर्फ चाहिए ही हो, उसी में सजेशन होता है। इन सेंटेंसेस में भी लाइट सजेशन होता है। वो देखें कैसे, वो चले जाएं, वो चले जाएं, यानी इसमें, इस सेंटेंस में एक जो स्पीकर है वो कुछ लोगों के बारे में कह रहा है कि उनको चले जाना चाहिए। अब चले जाना चाहिए एग्जैक्टली वो वर्डिंग नहीं है चाहिए वाली, तो इस तरह के सेंटेंसेस को रॉन्गली बोला जाता है कैन या मे के साथ। लेकिन ऐसे सेंटेंस को आपने शुड के साथ ट्रांसलेट करना है आज के बाद, ताकि आप सही सेंटेंस बोल सकें और सही सेंटेंसेस को लिख सकें। और जब आप इन सेंटेंसेस को शुड के साथ बोलेंगे, दैट विल बी योर इंप्रेसिव टॉक। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनको। सबसे पहले आपने वैसे ही फॉर्मूला उसका वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शुड का इस्तेमाल एज इट इज जैसे आपने मॉडल्स में सीखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में है तो। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में वो चले जाएं, यहां पर वो गायब के लिए थर्ड पर्सन वो है, यानी कि दे। तो आप लिखेंगे दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो आप लिखेंगे गो, दे शुड गो।
अब रॉन्गली इसको कैसे बोला जाता था या लिखा जाता था पहले, आप जो इसको लिखते होंगे या बोलते होंगे कैन या मे के साथ, यानी इसको रॉन्गली जो बोला जाता है वो इस तरह से दे मे गो या दे कैन गो, जबकि कैन और मे जो है वो सकना के मीनिंग में आता है। जब सेंटेंसेस का क्लोजिंग सकना के साथ हो कि वो जा सकते हैं, तो आप कैन या मे का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को आप शुड के साथ ट्रांसलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस देखें, तुम अंदर आ जाओ। इसका क्लोजिंग आप देख रहे हैं वाओ के साथ है, सेकंड आइडेंटिफिकेशन लेटर, तुम अंदर आ जाओ। इसको ट्रांसलेट वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज यू, फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड, उसके बाद वर्ब आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन, यू शुड कम इन, राइट। तो इसी तरह से इस बड़ी ये की एग्जाम्पल भी देखिए, वो अंदर आ जाए, किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इसको भी आप वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज ही, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंदर आ जाए, कम इन। तो ये सेंटेंसेस इन लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी हो सकते हैं, सजेशन भी हो सकती है। क्वेश्चन सेंटेंस कैसे, एक दो एग्जांपल्स उनकी भी देखिए। क्या वो चला जाए, ये क्वेश्चन सेंटेंस। इसमें भी क्लोजिंग आप देख रहे हैं, लेटर जो है वो बड़ी ये का है, तो आप इसको शुड के साथ ट्रांसलेट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, सवालिया सेंटेंस के लिए शुड का इस्तेमाल पहले करेंगे, शुड ही गो, और इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, शुड ही गो, तो ये हो जाएगा क्या वो चला जाए। एक और एग्जांपल इस तरह की देखिए इंट्रोगेटिव सेंस की, क्या हम क्रिकेट खेलें, तो ये भी क्वेश्चन सेंस है। इसको भी ट्रांसलेट करते वक्त आपने इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप शुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेंस है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, शुड, उसके बाद सब्जेक्ट शुड वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, शुड वी प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, शुड वी प्ले क्रिकेट। क्लियर। अगर ऐसा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ये, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि सिंपल का नेगेटिव बनाना हो तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, यानी शुड के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसकी भी एक एग्जांपल देखिए, तुम यहां मत आओ। यहां पर नेगेशन का सेंस है, यानी कि मना किया जा रहा है या रोका जा रहा है, तो आप इसको लिखेंगे नेगेटिव सेंस में। आप लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, वो है तुम, तुम का यू, सब्जेक्ट यू शुड नॉट, यू शुड नॉट लगा देंगे, शुड के बाद नॉट, फिर आना वर्ब है, यू शुड नॉट कम हियर। ये हो गया जी नेगेटिव सेंस का सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने समझा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका उर्दू क्लोजिंग इन लेटर्स के साथ हो, वो सेंटेंस कैन और मे के साथ ट्रांसलेट नहीं होते। उनको कैन और मे के साथ ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैन और मे की जो सेंस है वो सकना के मीनिंग में होती है। सकता है, सकती है या सकते हैं, उसके लिए आप कैन में यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो है ये शुड के साथ ही ट्रांसलेट होते हैं।
तो उर्दू सेंटेंसेस जिनके ये क्लोजिंग और इस तरह की सेंस हो वो आप शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि आई एम श्योर कि आपको ये सेंटेंस वोकैबुलरी बिल्कुल नई लगी होगी और अब आप आइंदा से इन सेंटेंसेस को अपनी स्पीकिंग में भी और अपनी राइटिंग में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ऑलमोस्ट उसका टॉपिक भी इसी तरह का है, दैट इज़ अबाउट द सेंटेंस ऑर्डरिंग सेंटेंस। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।